बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़िर-ए-किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं धरती टीवी की खुसूसी नशरियात ईद स्पेशल बाखबर ईद। ईद की खुशियाँ समेटते हुए हमने अपना मंच सजा दिया है। और ईद की खुशियाँ क्यों ना मनाएं, क्योंकि 30 दिन जो कि परवरदिगार आलम ने हम मुसलमानों पर एहसान किया। क्या है मुसलमानों, मांगो, रहमतों का दरवाज़ा खुला हुआ है। क्या किया हमने पूरे रमज़ान? क्या हमने अपने परवरदिगार को राज़ी किया? क्या हमने वो अमल किया जो रिसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों के लिए परवरदिगार से रो रो के दुआएं मांगी। नाज़िर-ए-किराम, ईद का त्यौहार है और ये वो ईद है जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है, जिससे हम अपनों से दूर हो जाते हैं। जैसे कि गैर, हम दूसरों की बातों को समेटते हुए अपनों को भूल जाते हैं। लेकिन गम इस कदर हैं कि ईद की खुशियाँ भी, इसकी जो रौनकें हैं, इसकी जो ताज़गी है, अब वो नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्या हो गया है? हमारे पाकिस्तान को किसकी नज़र लग गई है कि पहले वक्तों में ईद हुआ करती थी, लोग अपने घरों में सवैयाँ बनाते थे और वो सवैयाँ बन के पड़ोसियों के यहाँ जाया करती थी, लेकिन वहाँ से वो जो कटोरी हुआ करती थी वो खाली नहीं आती थी, उसमें भी सवैयाँ डाल के वापस भिजवा दी जाती थी। लेकिन आजकल नाज़िर-ए-किराम ऐसा हो गया है कि अगर कोई कटोरी जाती है ना सवैयों के साथ, या कुछ भी मीठी चीज़ बना के दी जाती है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो ये कहा जाता है, देखा जेलसी थी, बीमार हो गए, जादू कर दिया, टूना कर दिया। क्या हो गया है हम मुसलमानों को, हम पाकिस्तानियों को क्या हो गया है? ये वो पाकिस्तान है कि जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था। नाज़िर-ए-किराम, आज गुफ्तगू कम करेंगे क्योंकि ईद का त्यौहार है। खूबसूरत नशरियात लेके बाखबर रमज़ान की आपके साथ पूरे महीने रहा मैं, लेकिन अब बाखबर ईद। बाखबर ईद के मीनिंग्स क्या हैं, क्यों बाखबर ईद है? हमने तमाम एक्टिविटी पे नज़र रखी पूरे रमज़ान। इस ईद भी हमने वो तमाम चीज़ों पे फोकस करना है। हमने उन घरानों को खिराज तहसीन पेश करना है। हमने उन फैमिलीज़ को याद रखना है कि जिनके नौजवान बेटे बेटियां डंपर का शिकार हुए। कराची शहर में क्या हो गया? पहले टारगेट किलिंग हुआ करती थी, लेकिन अब डंपर माफिया, गैर मुकामी लोग आ चुके हैं कराची में। इससे पहले भी चांद रात को इतनी वारदातें हुई कि मैं बता नहीं सकता कि इस कदर गैर मुकामी लोग कराची पे मुसल्लत हो चुके हैं। आते हैं, दंदनाते हुए नज़र आते हैं और गोलियां मारते हैं और चले जाते हैं। नाज़िर-ए-किराम, आज हम पूरी ईद को समेटते हुए उन बहन भाइयों के साथ यकजहती करेंगे कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। ये ईद सादगी की तो है, लेकिन हमारी मजबूरी है क्योंकि ईद का त्यौहार परवरदिगार ने हमें तोहफ़ा दिया है। हमने खुशियों को भी समेटना है और लेकिन उन गमों को भी याद रखना है जो गमज़दा फैमिलीज़ हैं, जिनके यहाँ ईद नहीं है, सफ़े मातम बिछा हुआ है। नाज़िर-ए-किराम, चलते हैं अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। दरवेश बरादर कवाल हमारे दरमियान मौजूद हैं, लेकिन आज क्योंकि ईद का त्यौहार है, मैं चाहूँगा कुछ ऐसा सुनाया जाए, इस ट्रांसमिशन का आगाज़ किया जाए कि मज़ा आ जाए। जी। एक बहुत खूबसूरत गज़ल है नुसरत साहब की। तो ईद का मौका है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत पसंद करेंगे। जी जी, बताओ। देख कर आपकी जवानी को आरज़ुए शराब होती है।
रोज तौबा को तोड़ता हूँ मैं, रोज नियत खराब होती है। इश्क में उलझने पहले ही कम न थी, इश्क में उलझने पहले ही कम न थी, और पैदा नया दर्द सर कर लिया, और पैदा नया दर्द सर कर लिया। लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, हमने कातिल के दिल में ही घर कर लिया। लोग डरते हैं कातिल की परछाई, हमने कातिल के दिल में ही घर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी 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 तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए। एतबार आपके वादे पर कर लिया, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। भर के शिकवे गिले थे बहुत, जिंदगी 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 भर के शिकवे गिले थे बहुत। वक्त इतना कहाँ था कि दोहराते हम, वक्त इतना कहाँ था कि दोहराते हम। एक हिचकी में कह डाली सब दास्तां, एक हिचकी में कह डाली सब दास्तां। हमने किस्से को यूं मुख्तसर कर दिया, एक हिचकी में कह डाली सब दास्तां। हमने किस्से को यूं मुख्तसर कर दिया। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है। सलामत रहिए। बहुत खूबसूरत गज़ल। यानी लोग जिससे डरते हैं कि कातिल, उन्होंने कातिल के दिल में ही घर कर लिया है। भाई क्या बात है, क्या हिम्मत है आपकी। दाद देता हूँ आपकी हिम्मत की कि कातिलों के दिल में आप घर कर रहे हैं। नाज़रीन, बात हो रही थी कराची की। पाकिस्तान में ईद तो मनाई जा रही है, लेकिन क्या हमने सोचा वो घर जहाँ सफ़े मातम बिछा हुआ था, जहाँ कोई पूछने वाला नहीं था। कंटेनर्स रोडों पे नज़र आते हमें दिखाई देते हैं, लेकिन क्या हमने उनके साथ जाके दिलजोई की। आज जिन शख्सियात ने मुझे ज्वाइन किया है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और बिलखुसूस आज का दिन जो कि एक कीमती दिन है, लोग अपने अपनी फैमिलीज़ को वक्त दे रहे होते हैं, लेकिन ये वो शख्सियात हैं जो आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे
आप जिनको देखेंगे कि जिनके पास वक्त नहीं होता, सियासी सरगर्मियाँ इनकी मंजर आम पे होती हैं, एक ऐसी जिम्मेदारी इनके ऊपर लाद दी गई है कि जिससे ये पूरा कर रहे हैं। आपका ताल्लुक़ मलीर से, क्योंकि हल्का इनका मलीर से है, जनाब मोहतरम शारिक जमाल जो कि MQM पाकिस्तान के इन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अली भाई आपको भी बहुत शारिक भाई कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। इनके साथ ही नाज़िर किराम मेरी बहन है, आपका ताल्लुक़ भी सियासत से है, सीनियर सियासतदान हैं, तज्ज़ियाकार हैं और समाजियात से आपका गहरा ताल्लुक़ है, मोहतरमा कौसर बीबी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी, अहले इस्लाम को भी। कैसी बात, कैसी मिजाज है आपके? ठीक है। करम मौला का भी। और इनके साथ ही नाज़िर किराम पूरे रमज़ान आपने मेरे साथ इनको देखा और होस्टिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए, मेरे साथ शाना में शाना खड़ी रहीं। किंजा अल्ताफ़, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे आपको किंजा? भी ईद मुबारक और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ ही नाज़िर किराम तज्ज़ियाकार भी हैं और बेहतरीन शेफ़ भी हैं, लेकिन आज ये कुछ खाना वाना नहीं बनाएंगी क्योंकि आज ईद सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ ये मौजूद है। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की ज़ीनत बनी हुई हैं, सबीन ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम सबीन। अस्सलाम वालेकुम। सबीन कैसे मिजाज हैं आपके? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का सीनियर शुक्र। साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, भाई तमाम चैनल्स पे आप छाई हुई हैं, आपने वक्त शुक्रिया। दिया, बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। थैंक यू, खैर मुबारक। इनके साथ ही नाज़िर किराम चलते हैं, असलम भाई के किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पूरे रमज़ान आपने इनको मेरे साथ देखा, आपका ताल्लुक़ वाटर बोर्ड से है, वाटर बोर्ड के कॉन्ट्रैक्टर हैं जनाब सैयद असलम परवेज़। असलम भाई कैसे मिजाज हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम जी भाई, मेरी जानिब से भी तमाम नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं और जितनी मेरी टीम बैठी सबको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। नाज़िर किराम चलते हैं हमारे दाएं जानिब। पूरे रमज़ान आपने इनको मेरे साथ देखा और बड़े खुश लहन सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और सहाफ़ी भी हैं। रेडियो पाकिस्तान से उन्होंने अपनी पहचान बनाई और इस रमज़ान सैयद अली अब्रार की टीम का हिस्सा बने। सीनियर मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे मोहसिन जनाब मज़हर मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मज़हर भाई। मलिक साहब कैसे मिजाज हैं? ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और पूरे अहले इस्लाम को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़िर किराम एक और नाम जो पाकिस्तान मीडिया में एक नुमाया कारकर्दगी रखता है और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और अगर मैं इनके औसाफ बताता चलूँ तो ट्रांसमिशन का वक्त कम है लेकिन इनका तारुफ बड़ा है। जनाब मुबशिर मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुबशिर। वालेकुम अस्सलाम। मेरे सीनियर भी हैं आप। अरे मोहब्बत है आपकी, आपकी मोहब्बत है और माशाल्लाह क्या खूबसूरत अंदाज से आपने आगाज़ किया। और उसमें एक मिसरा पता नहीं है वो आप पे उन्होंने लगाया कि रोज़ नीयत ख़राब होती है तो वो नीयत तो मैंने उस वक्त आपकी तरफ देखा। भाई नीयत तो बता दो कौन सी वाली है यार, नीयत तो खराब होती है। नहीं बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत शुक्रिया। इनके साथ ही नाज़िर किराम आपका ताल्लुक़ पख्तून मूवमेंट के आप समाजी कारकुन हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं PQM के जनाब ज़फ़र लाला साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र। वालेकुम अस्सलाम। लाला कैसे मिजाज हैं? अल्लाह के करम है। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी और अहले इस्लाम को भी पूरी सबको ईद मुबारक। अच्छा एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, मैं तमाम ही लोगों को इसमें गुफ्तगू में शामिल करूँगा। बचपन से लेके अब तक हम एक चीज़ देखते हैं, क्या भाई, रमज़ान जाने और पठान जाने। जी जी। ये क्या है, ये क्या है, ये वजह क्या है? में वजह तो कुछ नहीं है लेकिन उसके लिए यह है कि वो ये सोचते मुसलमान तो हैं सभी हैं, कि मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी हैं लेकिन उसके अंदर कोशिश हमारी जो रोजे रखने की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी बेहतर ज्यादा है तो इसलिए ज्यादा यही कहा जाता है। 2 रोजे रखते? नहीं 2 रोजा नहीं रखते लेकिन तादाद के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्वांटिटी या तो क्वालिटी बढ़े तो अच्छी बात है, क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। ज्यादातर कोशिश यही होती है कि पर तरीके से कोशिश होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रोजे जाए क्योंकि काफी लोगों के अंदर जो आजकल चल रहा है उसके अंदर थोड़ी सी तादाद कम हो जाती है रोजे की लेकिन वो फिर जब पठान जाने रमजान जाने की बात होती है तो उसके बाद पठान रोज़ा तो रख लेते हैं, पठान भाई हैं हमारे, जान है हमारे कराची की और पूरे पाकिस्तान की जान है, लेकिन रोज़ा रख के फिर उनसे कोई बात भी नहीं कर सकता। यही मेरा ख्याल है, यही वजह है कि रोज़े के साथ अटैचमेंट इतनी होती है। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़िर किराम एक और शख्सियत मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की ज़ीनत बनी और शोबिज़ इंडस्ट्री में आपने एक आला नाम हासिल किया। मेरी खुशनसीबी कि काफ़ी अरसे के बाद आज हमने इनको कैप्चर कर ही लिया। जनाब फैसल जानी जो कि सिंगर हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल जानी। फैसल जानी भाई कैसे हैं आप, कैसे मिजाज हैं? मैं ठीक हूँ और सबको ईद मुबारक, आपकी धरती की पूरी टीम को और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे माइक ले लीजिए जानी भाई।
आप बड़े खूबसूरत लबो लहजे के मालिक है। मैं चाहता हूँ कि माइक पे अगर आपकी आवाज़ आ जाए तो क्या खूबसूरत आवाज़ होगी। वालेकुम सलाम इब्रार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीम का कि आपने मुझे मेरे बेटे को यहाँ पे मदऊ किया। और सबको ईद मुबारक। जो जो ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं हमारे नाजरीन और हमारी टीम, थैंक यू सो मच। मोहतशिम किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हाँ। क्या खूबसूरत कीबोर्ड प्ले करते हैं आप। और अभी आपसे भी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और अभी आपको भी सुनेंगे भी। और नाज़रीन हम चलते हैं टॉपिक की जानिब। ईद का दिन है और ये ईद वो है जिसे मीठी ईद कहा जाता है। ये ऐसी ईद है कि जो मोहब्बतें बांटती है। ये ऐसी ईद है जो बिछड़ों को मिलाती है। ये ऐसी ईद है कि रूठे हुओं को मनाने की ईद है। हमारे दरमियान मौजूद हैं MK पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा भी हैं और MPA भी हैं। मैं शारिक जमाल भाई की जानिब जाऊँगा। शारिक भाई, सबसे पहले तो ईद की खुशियाँ वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। जैसे कि इससे पहले हमने आपकी एक्टिविटी को भी देखा और एक महफिल में आप मेरे साथ मौजूद थे शब बारात की, कि मेरे साथ हम लाइव थे निजी चैनल से और इनको फ़ोन आता है तो मुझे बता नहीं रहे, मुझे कह रहे हैं कि यार अबरार भी मुझे जाने दीजिए। मैंने कहा भाई अभी तो ट्रांसमिशन शुरू हुई है, आप ऐसा ना कीजिए। तो इन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई अपने मोबाइल में और इन्होंने कहा कि अबरार भाई देखिए इस वीडियो में है क्या। तो मैंने जब वो वीडियो देखी कि एक नमाजी परहेज़गार अधेड़ उम्र के भाई थे जिसका नाम अभी शारिक में बताएंगे, वो गटर में गिर गए और एक्सपायर हो गए, उनकी डेथ हो गई। शारिक भाई, कोई भी त्यौहार आता है, हम त्यौहार आने से पहले कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं करते कि ईद का दिन है क्योंकि सियासत पे बात नहीं करनी, थोड़ी सी मैंने कहा कि दिल जोई कर ली जाए उन लोगों से जो फैमिलीज परेशान है, क्योंकि ईद जुड़ने का नाम है, भाई चारगी का नाम है। तो आप क्या कहेंगे कि ईद से पहले हम ऐसे इकदाम क्यों नहीं करते कि जिससे हमें त्यौहार पे ही याद आता है कि भाई रमज़ान में लोग फजर में नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो लाइटें लगनी चाहिए, गटर के ढकने खुले होते हैं, ये यूसिस का काम है, MPS का काम नहीं है। तो क्या कहते हैं आप, क्यों नहीं हम इन चीज़ों को समेटते हैं? अबरार भाई, एक तरफ आप बोलने की ईद का प्रोग्राम है मगर फिर ये जाएगा सियासी तरफ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी बात होनी चाहिए। देखिए बात यही है कि बाखबर ईद है तो बाखबर तो कोई भी लाजमी मुझ समेत या जो भी मैं आप सबका मिसाल लें, अल्लाह पाक ने जिन जिनको जो ओहदे दिए हैं और वो अपनी ड्यूटियाँ ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ मसला यही है कि हमारी जो ड्यूटी हैं वो ईमानदारी से लोग नहीं कर रहे और जिसकी वजह से ये मसाइल हैं। आप जो बोल रहे हैं, अब मैं अपने हल्के की बात करूं, मैं उधर जितने भी इदारे काम करते हैं जिनके ये काम है, मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूं कि भाई मुझे सफाई रबी अव्वल और मुहर्रम की नहीं चाहिए। आप पूरे साल की तनख्वाहें लेते हो, अपनी तनख्वाहें जो है हवा हलाल करो। अगर नहीं करना काम यहाँ से ट्रांसफ़र कराओ। पूरा कराची बहुत बड़ा पड़ा हुआ है, पूरा सिंध पड़ा हुआ है, जहाँ दिल चाह रहा है हरामखोरी करनी है वहाँ जाके करो। तो देखिए ये बात ये जो जिसके हाथ में गवर्नमेंट है, जिसके हाथ में ये इदारे हैं जिनको चलाना है, ये तो उनका काम है ना। यहाँ तो अफसोस के साथ यही कहना पड़ता है कि चलें अभी छोड़े, मेरे हल्के का आखिरी वाक़े की मैं बात करता हूँ। मेरे ख्याल से उसने तो पूरे कराची को झंझोड़ दिया। जो अब्दुल कय्यूम, उसकी बीवी हमारी बहन ज़ैनब और उसका आने वाला बच्चा जिसको छठे ईद को पैदा होना था, जिसका नाम इस्माइल रखना था, रकम कर गया ये मैं यही बोल रहा हूँ, जिसका नाम इस्माइल रखना था। मेरे हल्के की रोड पे वो वाक़या हुआ है। मेरे हल्के की रिहायशी नहीं थे मगर रोड मेरी थी। तो मेरे ख्याल से पूरी मेरा नहीं कि सिर्फ सिंध गवर्नमेंट को नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत को इस वाक़े पे हिल जाना चाहिए था। ये अगर हम सोचें कि अल्लाह पाक अगर इसका अजाब दे हमारे ऊपर तो किस सूरत में दे सकता है, तो ये तो अल्लाह पाक बस हमें रहम पे रहम फरमाता है, किस वजह से करवाता है। क्योंकि लाजमी कुछ अच्छे लोग भी हमारे शहर में, हमारे मुल्क में बसते हैं, शायद उनकी तो खैर हम लोगों को वो अजाब नहीं मिलता जो हम लोग की हरकतें। तो खैर वो अगर वाक़या मेरे ख्याल से है तो आप ये देखें कि वही वाली शादी प्रोग्राम हो जाएगा। एक सिंध हुकूमत का एक नुमाइंदा जिनके हाथ में ये सारी चीज़ें, उनके घर जो हैं ताज़ियत के लिए मरहम रखने भी नहीं गए। कोई एक केस कराची का दिखा दें, फिर ये बोलते हैं कि यार आप ना तासुब की बात करते हो। यार कैसे नहीं करें, मेरा शहर कराची में, यहाँ रहता हूँ, तो मैं कहाँ जाके इंग्लैंड की बात करूँगा। लोग हल्के मेरे हल्के में एक बुजुर्ग 65 साल का नाले में गिर के, खुले नाले में गिर के मर रहा है, जिसको 2022 में तुमने कवर करना था, तुम पैसा खा गए, वो नाला बंद नहीं हुआ, पूरा काम करके लपेट के आप प्रोजेक्ट ख़त्म करके चले गए, वो नाला खुला हुआ है। तो भाई मैं किसको बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा? लंदन में फ्लैट को नाला खुला हुआ है, मैं यही बोलूँगा ना भाई कराची में खुला हुआ है। तो भाई अल्लाह पाक ये ऐसे हालात हैं हमारे मुल्क के। लाजमी ईद ऐसा त्यौहार है कि अल्लाह की तोहफ़ा है। हमने जितनी भी रमज़ान में हम सब जितने मुसलमान रोज़े रखते हैं, नेकियां करते हैं, उस पर हमें अल्लाह ये तोहफ़ा देता है ईद की सूरत में। ये मनाना तो है
मगर दिल बोझल है ना, जो हालात हैं इस शहर के वो लाजमी नहीं है। महंगाई इतनी है, लोग जो हैं वो नहीं है। आप बाजार, वो एक गरीब आदमी अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करने जाता है, उसकी रेंज ये होती है यार मैं 1500-1000 रुपये में अपने बच्चे का सूट बना लूँ। वो सूट लेने अंदर आ जाता है, बाहर जो है ये पुलिस वाला उनकी बाइक उठा के ले जाते हैं, जबकि पार्किंग फ्री है। ठीक है, जब पार्किंग फ्री है बाइक उठा के ले जाते हैं। फिर अगर बाइक का कागज नहीं है या कॉपी है या शनाख्ती कार्ड नहीं, तो उस पर फिर ये ब्लैकमेल करते हैं गाड़ी बंद करेंगे। उनको पता है ईद का दिन है, आपको बंद करेंगे। तो 1500 का वो बेचारा ईद का कपड़ा बच्चे का ले रहा है, 2500-3000 हज़ार उसकी जेब से ये निकलवा लेते हैं। तो ये तो लाजमी है, वो है। बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह, कोशिश हम कर रहे हैं। हमारे हाथ में जितना है, या मेरे हाथ में, मेरे अपने हल्के के हिसाब से जितना है मैं लगा हुआ हूँ, और काफ़ी अल्लाह का शुक्र है मेरा हल्का बहुत बेहतर हो गया है। कम अज़ कम इदारे जो हैं वो थोड़ा सा काम करना शुरू हो गए, उनको पता है कि भाई ये चौकीदार जो बैठा है ये बड़ा ईमानदार है। इस ईमानदारी की मिसाल मैं ख़ुद दूंगा कि शारिक भाई ने ख़ुद बड़ी अच्छी एक्टिविटी की है पूरे रमज़ान, और उन फैमिलीज़ के घरों पे भी गए कि जिन्होंने मुश्किलात का सामना किया। नाज़रीन, ये ईद ऐसी है कि खुशियाँ तो है लेकिन थोड़े गम भी हैं, तो हम गमों को समेटते हैं, खुशियों की जानिब भी गामज़न होते हैं। लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। हम जब वक्फे से वापस आएंगे तो ईद की खुशियों के साथ आपके साथ दोबारा मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फे से वापस आ चुके हैं, ईद की खुशियां समेट रहे हैं। लेकिन इस ईद पे ये अहद कीजिए कि अपनों को मनाइए। जो नाराज़ है ना, चाहे वो भाई है, बहन है, पड़ोसी है, दोस्त है, पहल कर लीजिए, क्योंकि पहल करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये ईद यही दर्स देती है कि भाईचारगी को फ़रोग़ दीजिए, मोहब्बतें बांटिए। इसीलिए तो इसे मीठी ईद कहा जाता है। मीठी ईद के हवाले से आज नशियात हम कर रहे हैं बाखबर ईद के नाम से। कौसर बीबी हमारे दरमियान मौजूद हैं। कौसर बीबी, जैसे कि आपने अभी शारिक जमाल भाई की बात को सुना कि ईद तो है लेकिन कुछ गम भी हैं, परेशानियां भी हैं, महंगाई है। हमने इस तरफ जाना नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आगाज़ ही हम ऐसा करें कि उन लोगों के साथ हम यकजहती करें, उन लोगों के साथ हम खड़े हो जाएं कि हम कुछ कर नहीं सकते, कम से कम उनकी दिलजोई तो कर सकते हैं। दो अल्फाज ऐसे बोल दें कि हम उनके ज़ख्मों पे मलहम नहीं रख सकते। जो मुसीबत, जो क़यामत का पहाड़ उन पर टूटा है, हम उनका मदावा कर ही नहीं सकते। लेकिन बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसानियत, सियासत से मुबर्रा होकर बात कर रहा हूँ मैं, आप कैसे देखती हैं? सॉरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद इन वाले मोहम्मद। ये बहुत दुख भरी कहानी, और मैं कोई मेरे ख्याल 10 चैनलों में बैठ के इसको कंडेम कर चुकी कि बहुत उनके साथ नाजायज़ हुआ है। जो ये वाक़या हुआ है मलीर का, ये भाई के हल्के में, और मैं गई हूँ, हर चैनल पे गई हूँ, मैंने जाके इसकी मज़म्मत की है। चैनल पे जाके मज़म्मत करना ज़रूरी थी, घरों पे जाके नहीं, घर में अगर मुझे, मैं बिल्कुल ईद के बाद जाऊँगी। मैं अपनी ज़ाती बात, देखिए वो रास्ता तो देख रहे हैं, मैं अपनी ज़ाती बात कर रही। गवर्नर साहब चले गए, आपके वज़ीर दाखिला नहीं गए, मेयर कराची की। देखिए ये मेरा, क्योंकि देखिए अली भाई पूछे, हक बनता नहीं गए, बिल्कुल बनता है, पूछना हक बनता है। आप खुद पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा, आपको भी जाना चाहिए था। मैं तो आपसे भी गिला करूंगा। चले, मेरे पे गिला करेंगे तो मैं भाईजान चली जाऊंगी, ठीक। मेरी कुछ मसरूफियात की वजह से मैं नहीं गई, और मुझे दुख है। और उनके घर वालों से जो और भी लोग इसमें डैम्पर माफिया के हाथ से, मैं तो उनको शहादत ही कहूँगी, क्योंकि रोज़े की हालत में वो, तो वो लाजमी शहीद है। जाना चाहिए था। वहाँ के जो हमारे हल्का, वहाँ के हल्के के लोग हैं पीपल्स पार्टी के, उनको भी जाना चाहिए था। मैं इस चीज़ को कंडेम करती हूँ कि वो नहीं गए, तो उसके लिए मैं माजरत करती हूँ, जाना चाहिए था। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये मेरे दिल की आवाज़ है, मेरे अपने ज़मीर की आवाज़ है। मैं मौला के सिवा किसी से नहीं डरती हूँ,
जाना चाहिए। हम अफ्तार पार्टियों को थोड़ा महदूद करके किसी के क्या कहते हैं जख्म पे मरहम रखने के पट्टी लिए। रखना जरूरी बिल्कुल था ऐसा ही। और जाना चाहिए था। मैं फिर बार बार कह रही हूँ, जाना चाहिए था, हम लोगों को जाना चाहिए था। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी क़यादत, क्योंकि जो नशियात देख रहे हैं क्योंकि सिंध मीडिया पे ये पहली दफ़ा होता है कि मैं हर साल गुज़िश्ता 4 सालों से उर्दू ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे सिंध के जो लोग हैं मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और इसे तमाम इदारे देखते हैं, तमाम MPs MNAs देखते हैं, क्योंकि सिंध हुकूमत है, सिंधियों का यहाँ पर होल्ड है और सिंधी महाजिर, बलूचिस्तान, पख्तून, ये सब एक चेहरा है। एक चेहरे पे अगर ज़रा सा भी कोई ज़ख़म आ जाए तो चेहरा बेहुदा सा लगता है। तो हमने इस चेहरे की ताजगी को, खूबसूरती को बरकरार रखना है। लासानियत से हटके हमने बात करी होगी। ये पठान फैमिली थी जो एक्सपायर हुए हैं, पठान फैमिली थी। बिल्कुल पठान फैमिली थी, वो पख्तून थे। जब पठान हो या पंजाबी हो या उर्दू बोलने वाला हो, है तो हमारा कराची का वासी शहरी ना, बिल्कुल ऐसा ही है, सबका गम बराबर है। चेहरे तो हम लसानियत की तो बात नहीं करती, ये भी मेरा भाई है, अच्छा काम करेगा तो हम इसकी भी तारीफ करेंगे। मैंने कभी किसी चैनल पे बैठ, लेकिन वो अच्छा काम अपने पे आप कर रहे हैं। अभी आपने सुना जैसे उन्होंने कहा MP है तो इनका हक बनता है ना, करना चाहिए ना। सिंध हुकूमत का हक बनता है। शारिक भाई सिंध हुकूमत का हक नहीं बनता आपको सपोर्ट बिल्कुल बनता है, मसाइल को थोड़ा देखें। बनता है। इत्तेहादी हैं या आप अपोजिशन में? नहीं, इत्तेहादी तो हैं, इसमें तो कोई नो डाउट नहीं। अभी अपोजिशन में हम सिंध गवर्नमेंट में, और मुझे नहीं पता कि पति कौन सा काम करने का बोल रही है कि बिना पैसों के या बिना फंड के कौन से काम होते हैं। सारे फंड जो है वजीर आला साहब के पास है, उनकी जवाबदी थे। 3300 अरब रुपए का लगभग बजट है साल का, 3 महीना रह गया है, वो भी खत्म हो जाएगा। सिंध में कोई एक तब्दीली बता रहे 2024 का सिंध और ये 2025 के सिंध में कोई तब्दीली है, इस शहर में कोई तब्दीली है मुझे बता दें। तो ये 3300 अरब 31, मैं बता रहा हूँ ना, ईद का प्रोग्राम है, अब ईद का प्रोग्राम फारिग होकर पढ़ाएं, मुझे भी करने में मजा आएगा। अच्छा, बात दूसरी डंपर की जहाँ बात हो रही है, डंपर की बात हो रही है। देखिए, डंपर की बात में कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ जमातें ऐसी हैं जो अभी यहाँ मौजूद हैं, चीज़ें हैं शहर में कि जो इसको लसानी मसला बना रही है। हम पहले दिन से बोल रहे हैं ये लसानी मसला नहीं, ये इंसानी मसला है। जो अभी जो वाक़या बच्चे वाला हुआ, उसकी मियाँ बीवी दोनों का वाक़या हुआ, वो पठान फैमिली थी, हमारे भाई थे, मेरे हल्के के रिहायशी थे, ठीक है। और बाकायदा उनके रिश्तेदार सारे हमारे कारकुन थे, इत्तेफाक से उनकी जो फैमिलीज़ के लोग थे वो जो हमारे कारकुन थे वो हमारे पार्टी के। तो बात ये है कि ये लसानी मसला नहीं है, ये इंसानी मसला बिल्कुल है। ऐसा तो इसको इस तरफ लेके नहीं जाए। ये एक साजिश है प्रॉपर कि कराची को वापस, क्योंकि जो करप्शन का जो कहानी है ना, जो करप्शन मुल्क को और सूबे को लूटना होता है, तो उस पर ध्यान बटाने के लिए आप सबको इस पर लगा के रखा हुआ है और पूरा का पूरा बजट साफ कर दिया इस साल का भी, और कुछ भी नहीं मिला इस शहर को ना इस सूबे को। मुबशिर मीर साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, मैं चाहूँगा कि आपका भी मौक़िफ़ ले लिया जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये ब्रेक जो है हम कराची के दर्द को महसूस करें, उसके बाद ही शो तो हमने करना ही है, लेकिन दर्द भी समेटना ज़रूरी है। क्या कहेंगे जी? ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि मैंने तो इस पे लिखा भी है, लेकिन ये कि मैं इस पे अर्ज़ करूं कि चूँकि जो लोग डंपर्स की बात आपने की, जिनकी वजह से बहुत से लोग जो हैं उसकी जद में आए, ये बहुत से लोग, इसमें 90% लोग वो हैं जिनको शहरी ज़िंदगी का इदराक नहीं है, और वो शहर के अंदर कभी उन्होंने शायद ज़िंदगी में ड्राइव नहीं की, और जिस तरह वो पहाड़ों पे ड्राइविंग करते हैं उसी तरह वो शहर की सड़कों पे ड्राइविंग कर रहे हैं, और इसीलिए उनकी ज़द में उन्हें पता ही नहीं है कि मसलन कहाँ पे किस तरह स्लो होना है, किस तरह किसको बचाना है, उनकी वो ट्रेनिंग नहीं है। एक तो वो वजह भी हो रही है। दूसरी है कि जो हमारे जो बाइक राइडर्स हैं वो भी बहुत वायलेशन के साथ जो है ना वो गाड़ी चलाते हैं, और उनकी एक तो बाइक्स हमारी हैं बड़ी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही कोई नहीं है। जो जैसे भाई कह रहे हैं, इस शहर के अंदर जो है अगर 2.5 अरब की आबादी है या 3 अरब की है, तो यहाँ तो 10,000 12,000 बसें चलनी चाहिए, यहाँ तो 1,000 बस नहीं चल रही। तो आप देखें 65 लाख बाइकें, 65 लाख बाइकें इस शहर में, 65 लाख। अच्छा, वो बाइक्स राइडर बिल्कुल, तो वो लेकिन उनको भी थोड़ी सी जो है वो, एक तो वो चीज़ भी चाहिए। एक चीज़ और है, वो भी आप उसका भी तस्करा करें। जो शहर के अंदर रमज़ान पूरे में हमने तेज़ी से देखा कि लोगों ने जो डकैती की वारदात, हाँ बिल्कुल, मैंने जैसे तस्करा किया उसका, वो उसमें तो देखिए कि जरा सी मजामत के ऊपर फायर करने वाले वो कौन लोग हैं। आपने एक बात कही कि गैर मुकामी आ गए, इसका मतलब है वो भी वो लोग आए हुए हैं
जिनके लिए फायर करना भी कोई इशू नहीं है, ट्रेनिंग है, और इंसानी जिंदगी का उनके सामने कोई लेवल नहीं है, कोई मुकाम नहीं है, उनके लिए वो सबसे अहम ये है कि वो लूटना है, उनके लिए ज्यादा अहम है। इसका मतलब है कि शहर के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है, आप देखें तो वो तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। अब यहाँ पे रेंजर्स भी है, पुलिस भी है, सिक्योरिटी के और इदारे भी हैं, खुफिया एजेंसी भी हैं, और पता नहीं क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। तो वो डिलीवरी कहाँ पे हो रही है? तो आप देखें तो सबसे बड़ी चीज जो है कि जो जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आती है वो पब्लिक की नहीं आती, वो रियासत की आती है। बिल्कुल ऐसा ही। तो रियासत अगर जो है वो इतने बड़े शहर को, जो शहर पाकिस्तान को, आपको पता है हम सब लोग ये बात कहते हैं कि 65 से 70% रेवेन्यू इस सारी सिचुएशन के मुताबिक कराची देता है। हाँ, और सूबे सिंध की जो रेवेन्यू है उसका 95% कराची शहर देता है, 5% बाकी जो है हमारे इंटीरियर से आता है। तो जब इतना हम शहर है जो कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंजन है, उसके साथ इस तरह का सलूक होना, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी जो है ना इंसाफी क्या जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। नाज़रीन, ईद की ये साथें हम समेट रहे हैं और खुशियों भरे त्यौहार है ये, जिसमें हम याद कर रहे हैं उन लोगों को कि जिन लोगों ने अभी कुछ ही दिनों पहले जनाजे उठाए। ज़फ़र लाला, आप भी कराची के वासी हैं, कराची में अरसद से मुकीम हैं, आते हैं लोग, गोलियां मारते हैं, चले जाते हैं, कितनी ईदें लोगों की ख़राब हो गई होंगी। एटीएम से पैसे निकालते हैं, पूरे महीना लोग काम करते हैं, लेकिन जब वो एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए जाते हैं, लोग आते हैं ये भी नहीं सोचते कि उस थोड़ी सी रकम से उसने अपने घर वालों को कैसे लेके चल रहा है। आप क्या कहेंगे? मैं चाहूँगा आपका भी मौक़िफ़ जाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो सरासर गलत है और बिल्कुल हरगिज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन असल में मसला सबसे बड़ा ये है कि जब तक इसके अंदर इस पर गौर या इस पर फ़िक्र ना किया जाए या इसको सीरियस ना लिया जाए, क्योंकि हम लोगों का मेन इशू है कि आपका गम आपका है और मेरा गम मेरा है। ये आज अगर हम यहाँ पर बैठ के आप तवज्जुह से या मीडिया की तवज्जुह से हम ये बातचीत कर रहे हैं, यही चीज़ अगर हम आपस के अंदर मॉलों में, इलाकों में सब डिसाइड करें और मशवरे करें, या फिर इसके अंदर जो मामला चल रहे हैं कि जिस तरीके कार से लाकानियत यहाँ पर है कि गोलियां मारी जाती हैं, और मैंने यही कहा कि जिस तरीके से हालात मामला बिगड़ जाते हैं, सूरत हाल हो जाती है गरीब के साथ, मैंने कहा कि इसमें ज़्यादा तवज्जो बिल्कुल गवर्नमेंट को देनी चाहिए। इसको हर तरीक़ेकार से कहना चाहिए। इसकी बाकायदा एक जो चोर है, डकैत है, अगर वह जो भी हरकत कर रहा है, उसकी पूरी चेन जब आप पकड़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या होता है कि ना चैन पकड़ा जाता है, यहाँ उस हद तक पकड़ा जाता है कि बस यहाँ पे पकड़ा और अगले दिन उसकी ज़मानत हो गई और फिर दोबारा से आके वो दिलेर हो जाता है। यहाँ पर जब तक हमारे पास उसकी सज़ा ना हो, उसकी मामलात ना हो, उसके लिए तकलीफ दर्द ना हो, क्योंकि वो जिस बंदे को ये कुछ करने जा रहा है शायद वो घर का वाहिद कफील हो, शायद वो घर, वो पूरे नस्ल, पूरे खानदान को तबाह कर देता है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कहा कि उसके बाद आवाज जो उठाया जाता है तो उसके खिलाफ भी लोग खड़े हो जाते हैं। जैसे भाईजान ने कल लासानियत की बात चलाई, बिल्कुल 200%। यहाँ इंसानियत पे बात करे, लासानियत पे बात ही ना करे। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चाहती यही है, जो अपने करप्शन को, जो अपनी चीजों को छुपाने के माहौल खराब करना, माहौल उनको बेसिक पता है, लेकिन उनको ये दर्द नहीं पता ना, तकलीफ नहीं पता। ये दर्द वही जान सकता है, कहते हैं जो इस दर्द से गुजरा है उसको ही महसूस हो सकता है। दूसरी बात यह है कि हमारी जितनी भी अभी हम अगर जो इनके साथ हुआ, अल्लाह उनको सभी जमील अता फरमाए, परवरदिगार उनको और मुसीबत से बचाए। पर इस ईद के ऊपर जिस तरीके कार से अगर हमारे इलाके के जो भी MPS साहब हैं, बड़े हैं, ओहदेदार हैं, उनको ये चाहिए कि उनके घर पे जाके उनके साथ थोड़ी सी ताज़ियत करें, चाहे उसके गम में थोड़ी सी होना कुछ नहीं होता, लेकिन ये कम से कम ये हो जाता है कि थोड़ी सी दर्द कम हो जाए, हमारे लिए भी बहुत बड़ी बेनिफिट है। बाकी जिस तरीके कार से गैर मुकामिल लोगों की बात चल रही है, असल में बेसिक मैं कहता हूँ कि हर इलाके के अंदर वो कमेटी बनाई जाए, क्योंकि पुलिस क्या कर रही है आपको बेहतर पता है, हालात क्या पता है। दूसरी बात ये डैम्पर माफिया की बात चल रही है, डैम्पर माफिया के अंदर बाइकों को भी देखा जाए कि जिस तरीके कार से बाइक के बच्चे बाइक चलाते हैं। अभी मैंने तकरीबन कुछ 3-4-15 दिन पहले परफ्यूम चौक के ऊपर एक वाकया होता है कि वो होता यही है कि एक आयरूफ स्पीड से निकलती भी साइड मारती है और वो बाइक आके डैम्पर के सामने गिरता है। अब डैम्पर वाला उसको ले उड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि डैम्पर वाला गलत है या बाइक वाला गलत है या ये, अब इसके अंदर मामलात किसको गलत ठहराया जाए। प्लस जो मेन इश्यूज हैं जिसपे हम कोई भी बात नहीं करें, वो है ट्रैफिक पुलिस, जिसकी तनख्वाही भी लेके जा रहे हो, जिसके लिए उनको सिर्फ पैसे चाहिए। वो बीच में 100 लोगों के बीच में एक गाड़ी को खड़ी करते हैं और उनसे
उनसे उनके पैसे चल रहे होते कि क्या पैसे दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो, उनको ये नहीं पता कि असल चीज ये क्या कर रहे हो। मैं ये कहता हूं कि एक चौरंगी पे अगर एक ट्रैफिक वाला खड़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जब तक आपकी लाकानियत होगी तो इम्पॉसिबल से रूल्स ही नहीं। अभी इनके खिलाफ बिल्कुल मैं खुद इसकी इंतफाक करता हूं कि 11 बजे से पहले कोई डैम्पर नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही इसके ऊपर तो अच्छा से हम चाहेंगे कि इसके ऊपर तो हम अलग निश्चित रखेंगे क्योंकि ईद का त्यौहार है। जी जी और जो अभी डीआईजी पीर मोहम्मद शाह बड़े काबिल ऑफिसर हैं, मेरे भाइयों की तरह बड़ा प्यार करते हैं मुझसे। चेंजिंग आएगी, ट्रैफिक पुलिस में चेंजिंग तो आएगी। सबीन हमारे दरम्यान मौजूद हैं। सबीन, क्योंकि माहौल कुछ चेंज हो गया तो हम चाहते हैं कि इसी माहौल में रहते हुए, ईद की खुशियाँ समेटते हुए आप भी, मैं चाहूँगा आप भी ताज़ियत पेश कीजिए उन फैमिलीज़ को, क्योंकि ये ब्रेक मैंने ताज़ियत के लिए ही रखा है कि उनके लिए हम ये नहीं कि हम यहाँ खुशियाँ मनाने, लोग फतवे तो 1 मिनट में लग जाते हैं मुझ पर। तो मैं चाहता हूँ कि हमने तमाम शोज़ मैंने देखे ईद के, लेकिन किसी ने उन फैमिलीज़ को याद नहीं रखा। ये वाहिद हमें परवरदिगार ने एक शर्त बख्शा है कि हम उनकी फैमिली के साथ, उन तमाम लोगों के साथ जो जिनके घरों पे ईद की मिठाई भी नहीं गई, उनको हमने याद रखना है। बिल्कुल अबरार, आप सही कह रहे हैं। देखें, सबसे पहली बात तो है कि बीएन मदर जो ये हादसा हुआ है, मैं ये समझती हूँ कि वो जो दोनों माँ बाप थे और उनकी जो फैमिली थी, जो एक आने वाली नस्ल का इंतज़ार कर रही थी, सबसे बड़ी हमारे लिए सबसे बड़ा अफसोस का मकाम ही यही है कि हम ये एक प्लान करते हैं कि हमारा बच्चा दुनिया में आएगा और हम उसके लिए किन किन चीज़ों से उसको जो है ना उसका इस्तकबाल करेंगे और उसको हम किस तरह से उसको हम लेके आएंगे। शायरी भी बता रहे हैं कि उसका नाम भी उन्होंने सोच रखा था जी, इस्माइल जी। आप ये देखें कि माँ बाप और बच्चा, और वो जिस तरीके से, मतलब हम तो, मैं एक माँ होने के नाते मैं तो मतलब ये समझे 2-3 दिन तक तो मुझे होश ही नहीं रहा कि ये हुआ क्या है। मैंने टीवी, मोबाइल, इवन के शोज़ भी मैंने मना कर दिए कि मैं अटेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे बात करें ना करें, लेकिन मैं इस कंडीशन में इसको अटेंड नहीं कर सकती। आप यकीन करें अबरार के हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि हम एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं, उसके ऊपर एक मतलब आप उसको तो छोड़ दें कि हम उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या हम उसको चाह रहे हैं कि वो बहुत काबिल इंसान बने, लेकिन एक वो बच्चा जो दुनिया में आया ही नहीं है और वो आता भी इस तरह है कि जिसे एक कोई और गैर शख्स लेके भाग रहा है रोड के ऊपर और वो उसको कह रहे हैं कि उसको बचा लें आप। मतलब बाप मर चुका है, कितने दिन तक तो लोग यही नहीं कंफर्म कर सके कि वो उसका बाप था या वो कोई एक गैर शख्स था जिसने उस बच्चे को उठा के जो लेके भाग रहा है। फिर कंफर्म ये होता है कि वो बच्चे का बाप नहीं था, वो कोई और था, राहगीर था जो उस बच्चे को वहाँ तक लेके जा रहा है। अब देखें, मेरा क्योंकि मैं तज़िया निगार भी हूँ और मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, तो मैं ये बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि इस बात पे बहस करना कि बजट था, बजट नहीं था और बजट होना चाहिए और 25 में कितना था, 24 में कितना है, इस चीज़ को हम हटाते हुए अगर हम कुछ प्लानिंग अपने पास से करें, जिस तरह कराची के ऊपर लाइन से दस्तरखान जो है वो बिछाए जाते हैं, उसी तरह अगर रोड को बिछाया जाए और उन चीज़ों को सीधा किया जाए, दस्तरखानों को कम करके, पेट पूजा कम करके हम रोड की प्लानिंग को रखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही और मैं तो शुरू दिन से यही बात कर रहा हूँ। मैं तो दस्तरखान के वैसे ही खिलाफ हूँ, लगाए घरों पे लगाए, वहाँ लगाए। हाइजेनिक फूड भी है, कोई इस चीज़ को क्रिटिसाइज ही नहीं कर सकता, बोल ही नहीं सकता इस बात पे कि आप रोड पे बैठे हुए, धुआं उड़ रहा है, मिट्टी उड़ रही है, सबको पोल्यूशन है और आप उसमें खा रहे हैं और फिर खा के और फिर सेहतमंद होकर लूट मार कर रहे हैं कराची में। मतलब ऐसा नहीं है। देखिए, ये एक जुल्म की इंतहा है कि आपने जगह जगह लोगों को दस्तरखान पे बैठाया हुआ है। कौन आ रहा है, किस तरह आ रहा है, किस तरह ट्रैवलिंग हो रही है, टूल से कौन क्रॉस कर रहा है, सिर्फ एक शख्स आता है, वो बस में घूमता है और चला। मैं तो रहती टूल के क्रॉस हूँ तो मुझे तो पता है ना, मैं तो मुझे तो हंसी आती है, अफसोस भी होता है कि ना कोई चेकिंग है, ना कोई चेकिंग बैलेंस है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इस पे ईद के बाद हमने शो करना है। बीबी आपके पास चलता हूँ मैं। ईद तो है, ईद तो है, ये ईद तो मनानी है, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ उस फैमिली के लिए कुछ कहना चाहेंगे? दर्द मैंने तो आपको शुरुआत में मैंने तो उस बाइकर्स को चाहा भाई, अब मेरी बात, वो फूड पांडा वाला था जिसने वो बच्चे को उठा रखा था ना, मैंने उससे रब्ता करने की कोशिश की है और कुछ पता नहीं कि वो कल की ट्रांसमिशन में मेरे साथ हो और मैं उसे बुला के जो मुझसे हो सकेगा मैं उसके लिए नहीं, इंशाल्लाह हम भी करेंगे। कहने का मकसद ये है कि ये लूट मार तो कराची शहर में अरसे दराज से हो रही है, कोई इस साल नहीं हुई, सन 2025 में शुरू नहीं हुई है भाईजान, ठीक है। इस शहर को जो भी आया उसी ने लूटा है,
माजरत के साथ, ठीक है। इस शहर के लिए सोचा किसने? इस शहर के वासियों के लिए किसने सोचा कि इसको बेहतर कैसे किया जाए, डिलीवर कैसे किया जाए? अगर आप कह रहे हैं कि रियासत, अगर रियासत हरकत में आती है तो अदालत छोड़ देती है, उस रियासत से कौन लड़ेगा? वो भी तो है कि हमारे ऊपर डंडा लेकर रियासत बैठी हुई ना। एक बंदे ने 100 डकैतियां की, उसकी दूसरे दिन जमानत हो रही होती है, वो बंदा फिर दंडन आता है, उसका तो डर खौफ उतर जाता है ना। चाहे पख्तून हो, उर्दू बोलने वाला हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, कोई भी कराची का शहरी है। इसमें बजट और ना बजट की बात नहीं, उसको तो बाद में करते रहेंगे। ऐसा तो ये क्या कहते तोता मैंने की कहानी, ये तो चलती रहेगी कराची में जब तक है सियासत में। ये तो हमें सामना है, इनको भी है, हमें भी। जितना शहर इनका उतना हमारा है। हमें सबको मिल बैठ के इस शहर के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल इनकी एक बात पे मैं इत्तेफाक करती हूँ कि लसानियत की नहीं, बात इंसानियत की। जिसने इंसानियत को फॉलो कर लिया उसने सारी अपने लिए जन्नत समेट ली। अब मेरे पास ये अल्फाज नहीं है कि मैं किसी की गिलाजारी करूं। अगर उर्दू बोलने वाला तब भी मेरा भाई है, अगर पख्तून है तो वो भी मेरा भाई है। आपको पता है कि बेसिकली मैं भी खुद भी पख्तून हूँ, मगर डैम्पर वालों को भी हल्का हाथ रखना चाहिए। आपको पता है ये हमें धमकी देते जी हम चीफ मिनिस्टर हो सारे, उस बारे में कोई नहीं सोचता। फिर हम इनको बुलाते हैं, हमारा रोजगार बंद होता है जी। अरे बाबा कत्लेआम करके रोजगार तो नहीं करो ना रोड के ऊपर। मेरे ज़मीर की आवाज़ है अली भाई, आपको पता है अगर मेरी पार्टी गलत काम करेगी तो मैंने अभी इसकी माजरत की है कि हमें जाना चाहिए था, ठीक है। हल्के के अंदर जो है इनकी जो जिम्मेदारी ये अपनी निभाएं इंशाल्लाह ताला। अगर ये मिस्टेक हुई है तो हम अपनी जिम्मेदारी को, और रही बात मेरे भाई ने एक बात की है कि ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है कराची को, जो शजील साहब ने, क्या बस सर्विस नहीं चली कि आवाम के लिए चली ना, कि उसमें कौसर बीबी घूम रही है। 200 बसें 3.5 करोड़ अफराद के लिए चली जो आप बैन अल-अक़वामी रिपोर्ट भी पढ़े। कराची को इस वक्त 24,000 वो तो पढ़ के हम थक गए ना, क्या करें। आप 65 लाख बाइक की कराची में 65 लाख लोगों को 200 बस में कैसे बैठाएंगे? अली भाई अगर बात करें, एक हफ्ते से अल्लाह मुझे बचा रहे, ये मौला का करम है। मेरी गाड़ी का बम्पर लगा, जब मैं K20 से निकली हूँ तो मुझे मोटरसाइकिल वाले ने हिट किया, मैंने दोबारा वो किया। अभी आते फिर जाना मार्केट के बाद, मोटरसाइकिल वाले भी ऐसे फिरते जैसे भंग पी होती, दूसरा इंसान ही नहीं। अच्छा ये बात तो सही है, शाहरुख भाई, ये बात तो घूम रहे मोटरसाइकिल वाले, ये बात तो सही है। जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो इस ईद की खुशियों को समेटते हैं, हमारे साथ रहिएगा। भाई बहुत कर ली सियासत की बात, बहुत कर ली कराची की बात। अब बात करते हैं उन लोगों की कि जो लोग बचपन भी किया करते थे, लेकिन अब क्योंकि 2025 है, सियासत में कैसे आते हैं और घर में कैसे रहते हैं। भाई सियासतदान का भी तो दिल होता है ना भाई, एंकर का भी तो दिल होता है ना। हर किसी का अपना एक अलग मिजाज है। क्योंकि ईद है, हमने उन लोगों को याद रखा, लेकिन क्योंकि ईद का त्यौहार है, शारिक भाई आपसे ही आगाज़ करते हैं। भाई ईद आती थी तो पहले ईद कार्ड हुआ करते थे, ठीक है। ईद कार्ड जाते थे, भाई कोई लड़की अगर पसंद आ गई या कोई लड़का अगर पसंद आ गया तो क्या होता था भाई, ईद कार्ड पे लिखा, चुप कर जाके दे दिया। शारिक जमाल क्योंकि अभी भी इतने स्मार्ट हैं माशाल्लाह से, ठीक है, खतरनाक हैं आप तो अभी भी माशाल्लाह से, करम है आप पे परवरदिगार का, ठीक है। तो शारिक जमाल जो हैं, इनकी बचपन की ईद कैसे गुजरी, और भाभी या पसंद की शादी है या अरेंज मैरिज थी? मैंने तो कहा था भाभी को लेके आया, लेकिन वो मसरूफियात की वजह से बचपन की ईद लाजमी वो एक अलग है। बचपन में इंसान जो है वो बिल्कुल पता नहीं था बचपन में कि इंसान को क्या टेंशन चल रही है, मुल्क में क्या हो रहा है, हालात क्या है, शहर में क्या है।
तो उस वजह से तो वो रिलैक्स रहते थे, अपने उसमें मगन होते थे। वो अलग ईद थी, ये अलग है, ये भी अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह परवरदिगार ने हम सबको सलामत रखा हुआ है और इतना करा है कि करम के हम सुकून से गुजार लेते हैं। तो ये रमज़ान भी अच्छा गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह, ईद भी अच्छी गुजर रही है, मगर लाजमी फ़र्क हो गया है, पहले ईदी लेते थे, अब देना पड़ती है। तो चीज़ें वो हैं, मगर अभी भी मिलती हैं हमारे। देनी पड़ेगी। हाँ, आपको नहीं देनी पड़ेगी, आप मैं आपसे लेके जाऊँगा, मैं आपसे लेके अच्छा जाऊँगा, मैं भी आपकी वही बात होता है जो आवाम की आवाज़ समझे। और शारिक जमाल की मैं यकीन करें कि इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ कि ये दिल की आवाज़ जो है ना इन तक पहुँच जाती है। उन्होंने क्या कहा कि पहले ईदी लेनी पड़ती थी, लेकिन अबरार आज हम ईदी दे के जाएंगे, तो भाई ईदी तो हम लेंगे, ठीक है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन शारिक भाई मुझे बताइए कि शायरी से लगाव होता है हर इंसान को। देखिए हर इंसान की ना कोई हॉबीज़ होती है, आपका लगाव किससे है? स्पोर्ट्स से है, सिंगिंग से रहा, या अच्छे माहौल में हर सिस्टम होता है ना हर किसी का, आपका किस चीज़ से ज़्यादा लगाव था? नहीं, मेरा शायरी से कभी भी इतना नहीं रहा ना। अभी वो भी असेंबली में एक आध शेर पढ़ने पड़ते हैं तो वो इत्तेफाक से बैठ के कुछ ममोड़ चमोड़ के बना लेता हूँ, अच्छा, चलिए, मगर रहा कभी नहीं ना, रहा कभी नहीं। एक शेर मैंने इस दफ़ा बनाया था अभी प्री बजट के इजलास में, मैंने कहा मैं पढ़ दूंगा, तो फिर मैंने पढ़ा नहीं था या बनाया था? बनाया था, बना के उसको पढ़ा था, तो फिर वो मैंने फिर नहीं पढ़ा ना, फिर मैंने कहा छोड़ो दूसरा पढ़ लो, वरना मैंने कहा बिल्कुल थोड़ा सा कहने वाला है तो बहुत खतरनाक, तो वो अभी नहीं, बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे लाजमी, पढ़ेंगे लाजमी। इतना लगाव नहीं रहा शायरी में कभी, गाने ये कि बहुत ज़माने से छोड़ दिए, सच्ची बात है। गाने नहीं नॉर्मल सुनते थे, गाड़ी वगैरह में जाते थे, मगर कोई मेरे ख्याल से 15 साल का अर्सा हो गया, अब मैंने गाने नहीं सुने। लेकिन आज अगर हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि आज हमारी भाभी को आप डेडिकेट करें कोई भी ऐसा सॉन्ग, लेकिन बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि ईद शो है। कुछ भी कर लें आप नहीं करेंगे ये तो गलत बात है, गाना सुनते नहीं, ये तो गलत बात है भाई। कोई ऐसा हो जाए, कोई अच्छा कोई दो अशार हो जाए भाई। ईद देखिए गाने क्या होते हैं, आप अपने दौर के गाने पता ही नहीं ना गाने क्या होते हैं, तो गाने कभी सुने नहीं। हमारे पास देखिए स्पोर्ट्स में लगाओ है, स्पोर्ट्स मैंने खुद भी खेली है, मैंने क्रिकेट खेली है, प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है। मैंने मजबूरन बस एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मेरे को क्रिकेट छोड़नी पड़ी। मैंने पाकिस्तान 19 में मेरा नाम आ गया था, 14 मैंने खेली है, कायद आज़म ट्रॉफी मैंने खेली है, PIA से खेलता था मैं डिपार्ट से, तो क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है। वो हादसे के बाद मैंने 2006 में क्रिकेट छोड़ दी थी। फिर 2007 में मैंने जो है इंटर करा, इंटर के साथ साथ मैंने अपना कारोबार शुरू करा, जो क्रिकेट छोड़ने के बाद लाजमी कुछ तो करना था। आपने तो क्रिकेट खेली, लेकिन जिनसे क्रिकेट ठीक करवाई जा रही है उन्होंने कभी खेली नहीं है। हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही ये बड़ी अच्छी बात है। कम से कम वो मशवरा ही दे दें उनको उनके लिए मशवरा तो दें। के साथ वो बेचारे कमर्शियल करके पागल हुए हैं, जो हम लोग ने हॉकी का हाल कर दिया। हमारी टीम जो है वो आज तक जो है वो 120-240 से बाहर नहीं निकली। हम 90s वाली क्रिकेट खेल रहे हैं अभी भी, और हमने वो जिद्दत नहीं लेके आए अपने बैट्समैनों पे, अपने खिलाड़ियों पे, वो काम नहीं कर रहे। वजह क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमने जहाँ पे भी सियासत जाएगी ना, जिस शोबे में भी, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दे, उसको सियासत लाएंगे तो वो सारा शोबा खराब होगा। जो हमने हॉकी का हाल करा वो क्रिकेट का अली भाई वाकई में मुझे वाकई में पहले आप बताते ना मुझे फॉर्मेट अपने प्रोग्राम का, याद कर ले भाई। देखो फॉर्मेट की बात नहीं है, याद करके आता मुझे तो अभी वो याद है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। अली भाई लाखों में एक, बस यही याद है, इसके अलावा कुछ भी आप ना आप यही याद है आपके कहने पे। 2 का टेबल सुन ले, यही भी अच्छी बात है। आप कोई फाद मुस्तफा की तरह गाड़ी वाड़ी दे यहाँ तो गाड़ी ले ली जाएगी। कोई भी आपको जानी बात है। ईद का कोई अच्छा कोई वाकया, कोई ऐसी किसी चीज़ से लगाओ आपका? सियासतदान तो आप हैं ही, कुछ बताएं कि नाज़रीन को थोड़ा सा जोली टाइप का भी होना चाहिए ना। हर सियासतदान एक अपने अंदर एक शख्सियत रखता है। किस किस्म की? हर तरह की। कोई बचपन में शरारती होता है बंदा, कोई ऐसा शरारती तो मैं अब भी हूँ बचपन से। अब किस किस्म की शरारत समझना चाहती? मतलब बचपन में होता है कोई ऐसा माँ बाप के लाडले होना, कोई ईद को कैसा कोई ऐसी कोई याद आपकी जो जिसे आप सोच के हंसती हो, जो आपको याद आती हो, या अभी कोई ऐसा हो? ईद से तो बहुत सी चीज़ें जुड़ी। सबसे पहले माँ बाप, फिर सास ससुर, फिर शाहिद भाई। यादें तो बहुत जुड़ी हुई। ठीक है, ये आपके इसरार में ये मैं ईद के प्रोग्राम में आई हूँ, वरना मैं नहीं आती। आपको अच्छा पता है। ऐसा ही है। ठीक है, वाविल्ला तो हमारे लिए आपको पता है कि वो कुछ बातें ऐसी हैं कि उसको दबा ही रहना दें। सही है। हमारे साथ किसी ने क्या किया कि हमारा तो कड़ियल जवान, जिसको
18 मुल्कों ने अवार्ड दिए उनकी शहादत पे। हमें तो किसी ने यूं भी नहीं किया, हम तो सबके जख्म पे मलहम रखेंगे। मुझे शहीद फैमिली से आपका ताल्लुक है। और क्योंकि हम शोधा की भी बात करेंगे, हम फ़लस्तीन की बात करेंगे, फ़लस्तीन के मुसलमानों के परवरदिगार अपनी हिफाजत। मैं चाहूँगी अली भाई कि जो कोयटा के फौजी जवान शहीद हुए, मेरा ये भाई बेटा, वो हम सब मिलके उनके लिए फातिहा पढ़ें। बिल्कुल, अफवाज पाकिस्तान के लिए हमारी जाने कुर्बान। वो खुद तो जागते हैं और हम चैन की नींद सोते हैं। परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत करे। सबीन, आपकी जानिब जाएंगे, बड़ी मुस्कुरा रही हैं आप, और पता नहीं कौन कौन से इशारे हो रहे हैं मीर साहब के साथ आपके कि भाई क्या करना है, कुछ तो चल रहा है इनके दिमाग में, क्योंकि यही शो है। और भाई मैं इस बात को आपको बता दूं कि सर मुबशिर जो है वो मैं इनके अखबार में एम्प्लॉय हूँ, और मैं जो लिखती हूँ आर्टिकल्स वो सर के अखबार में छपते हैं। तो जो सर कह रहे हैं ये और सियासी गुफ्तगू हो रही है या घरेलू, तो मैं उस सर को देख रही हूँ कोऑर्डिनेशन किस तरह से हो रही है। तो अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा है 16 सिंगार और 12 मसाले। 16 सिंगार और 12 मसाले जी, ये कौन सा आर्टिकल है? हाँ, ये आर्टिकल ये है कि खवातीन के हवाले से तो खास तौर पे है ही उन्हीं का। मतलब किचन में मेकअप करती रहती हैं? हाँ बिल्कुल, किचन में मेकअप बन रही, मेकअप कर रही हैं। बिल्कुल, मेकअप कर नहीं रही, मेकअप करके जाती हूँ। देखें, मैं आपको एक बात बताती हूँ, खवातीन जो है ना वो बहुत हेडेक बनाती हैं किचन में जाने को। तो किचन में जाने से पहले अगर हम फ्रेश होंगे और अच्छे कपड़े वेयर करेंगे और तैयार होंगे और उसके बाद जाके किचन में हम खाना पकाएंगे, तो देखें जब किचन में खाना बनता है ना, तो वैसे भी कहते हैं कि किचन का माहौल अच्छा होता है तो पूरे घर का माहौल अच्छा होता है। सही है, चाहे आपके वो फादर हों, आपके ब्रदर हों, आपके हस्बैंड हों, तो जब आप खाने को आप परोसते हैं, जिसे कहते हैं कि हम परोसते हैं खाने को, दस्तरखान लगाते हैं, तो ये ले खाना, इतनी महंगाई है, वॉट एवर चीज़ें, नेवर नथिंग। आप अच्छे तरीके से किचन में जाएं और कम बजट के अंदर भी बनाएं। जो चीज़ नहीं है वो कोई बात नहीं, आपने दाल बनानी है दाल बनाएं, गोश्त बनाना है गोश्त बनाने, कोई इंग्रेडिएंट्स कम है तो आपने उसको कम करके और कोई चीज़ आपने बना ली। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ किचन का हेडेक बहुत लिया जाता है, और ये मैंने बल्कि सर को ये आर्टिकल अभी दिया है कि भाई सजना संवरना तो औरत का एक मतलब हुस्न है कि आप सजना संवरना और फिर उसके बाद खाना भी आपको पकाना है। तो मुझे बहुत लोग कहते हैं कि भाई आप कैसे, मतलब चूड़ियाँ वेयर की हुई हैं आपने, और ज़ुबैदा तारिक भी हमारी करती थी चूड़ियाँ पहन के, ज़ुबैदा आपा जो है वो सेगमेंट पे आती थी, खाना बनाती थी। लेकिन हमारी ख़वातीन जो हैं उनको मैंने आगाही के लिए, अवेयरनेस के लिए इस आर्टिकल को दिया है कि वो इसको पढ़ें, समझें कि किचन के अंदर कैसे जाना है और किस तरह से खाना पकाना है। ये बेसिक मकसद जो है इसका आर्टिकल का वो है कि 12 मसाले और 16 सिंगार। अब 16 सिंगार मसाले कम है, सिंगार ज्यादा है। सर वो तो फैसल जानी हमारे दरमियान मौजूद है। मैं चाहूँगा फैसल भाई, 16 सिंगार की बात हो रही है और खाने तो खाते ही हैं हम लोग, लेकिन मैं चाहूँगा कोई ऐसा सॉन्ग सुनाए कि जिससे ईद की रौनक दोबारा हो जाए। आइए, प्रोग्राम को ईद की तरफ ले आया। बिल्कुल बिल्कुल।
ला 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 ला। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खुश नसीब है वो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, प्यार जिंदगी में। होठों से होठ मिले न भले, चाहे मिले न बाहें बाहों से, होठों से होठ मिले न भले, चाहे मिले न बाहें बाहों से। दो दिल जिंदा रह सकते हैं चाहत की भरी निगाहों से, चाहत की भरी निगाहों से। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खुश नसीब है वो जिनको है मिली ये बार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। थैंक यू सो मच। आप लोग ने भी बहुत इंजॉय किया। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या खूबसूरत पुराने ज़माने का गाना आपने सुनाया। यकीनन सी बात है पुराने ज़माने के लोग तो उस टाइम आप खुश हो पैदा गए नहीं होंगे। हुए तब का गाना है और बड़ा प्यारा गाना है। इतना प्यारा गाना और इतना खूबसूरत अंदाज आपका। मैं लाला आपकी जानिब आऊँगा। लाला, ईद होती थी पहले बचपन में, ईदी मिलती थी। अच्छा, हर बंदा चाहता है कि उसे ईदी मिले, चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए। जैसे शारिक भाई हैं, कौशल बीबी हैं, सबीन आप हैं, असलम भाई हैं, मलिक साहब हैं, किज़ा है, मीर साहब हैं। ईदी एक ऐसी चीज़ है कि जिसे हर इंसान लेना चाहता है, गरीब हो या अमीर हो। एक आस होती है, ख़ास तौर पे बहनों को आस होती है कि भाई में घर से क्या आएगा। तो आप कितने लोगों को ईदी बांट के आए और कितने लोग आपको ईदी देंगे, ये बताइए। असल में अल्लाह जानता है कि हमारी ईद को किसकी नज़र लग गई, वरना एक दौर था, एक वक्त था जब एक सूट सिलाया जाता था या एक जोड़ा अगर हम जूते लेते थे तो आप यकीन करें सुबह तक हमें नींद नहीं आती थी खुशी के मारे कि हम सुबह तक जागते रहते थे। और मैं ये कहता हूँ कि रात में कितनी बार उठ के उन जूतों को हम देखते थे, उन चीज़ों को देखते थे। लेकिन उसके बाद जो हालात गुजरे, जो मामलात गुजरे, जो एक इंटरनेशनल मोबाइल का दौर आया, मामलात आए, उसके बावजूद यकीन माने एक रूम से दूसरे रूम को नहीं पता, एक रूम से उठ के दूसरे रूम अलग को नहीं पता कि ईद क्या चीज़ है। वो अपने मोबाइल में लगा हुआ है या अपने मोबाइल में लगा हुआ है। मोबाइल ने ऐसी चीज़ें आ गई, चीज़ सिस्टम इतना मजबूत हो गया है कि एक घर के अंदर खुशियाँ तो दूर की बात है, हर चीज़ हमारी मोबाइल ने छीन ली। अच्छा, नए नोट चाहिए ईदी में, नए नोट चाहिए, नोट ये रिवाज होता था ना, नए नोट चाहिए। वो बात तुम्हारी सही है। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर
ईद आज भी हम अपने आप बिल्कुल इतना खूबसूरत बना सकते हैं कि जैसे हम वादा करते हैं कि पुराना ईद बड़ा पुराना, हमारी सोचों की बात है, हमारी चीज़ों की बात। आज हम इतनी बिजी हो गए अपनी लाइफ के अंदर कि हमारे पास ना बहन से मिलने का टाइम है, ना भाई से मिलने का टाइम है, ना एक बड़ा जहाँ हमारे घर के अंदर बैठा हुआ, जब हम सारे उनसे जाके आशीर्वाद लेते थे, पूछते थे, मुलाकात करते थे, हम जाके वो नहीं है हमारे पास, कोई अदब नहीं है, अदब नहीं है। हर चीज हमारी चीज ना, हर चीज छीन गए, हर रूल छीन गए, हम दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाते क्या सामने देखिए ऐसा था नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, आज भी हो सकता है। आज भी अगर हम अपनी सोच को चेंज करें, आज भी अगर हम 10 मिनट के लिए सोचे कि यार जैसा था उसको क्यों नहीं चेंज कर सकते हम, आई समझ में, क्योंकि वो बड़ों का आदाब, वो मोहब्बतें, वो चाहते, मैंने कहा ना कि खुदा की कसम मैं खुद उठ के एक सूट को 3 मरतबा रात को देखता था, लेकिन आज अगर मैं 10 सूट भी बनाता हूँ उसमें वो खुशी नहीं, क्योंकि वो देखने वाला नहीं। वो एक शेर है, जैसे भाई साहब ने कहा कि शेर, ये प्यार मोहब्बत उस दौर की बात है फराज के मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। आज भी अगर हम चाहे, आज भी अगर हम चाहे तो वैसा कर सकते हैं। अगर जरा रुक के सुना दें दोबारा तो तो ये मामला शेर की तरह सुना, शेर को खोल के प्यार मोहब्बत उस दौर की बात है फराज जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। आजकल पत्थर के दिल है और पत्थर के घर है। बात यह है कि वही अगर हम आज भी अपनी सोच को चेंज करें, देखिए एक मोबाइल है, हम वो मोबाइल हमसे भी खेल सकता है, हम मोबाइल से भी खेल सकते हैं। अगर हम उसको यूटिलाइज करें अपनी काम के लिए तो हम उससे खेल रहे हैं, लेकिन हम पे वो मोबाइल इतना सवार हो गया है कि हमसे सारी खुशियां छीन ली। हम उस खुशी को जो है ना वो भी मोबाइल में जो आपका जो कार्ड था ना, जिसकी अभी जिक्र चल रहा था, जो कार्ड थे जिसकी कार्ड, उसकी इंतहा नहीं थी खुशी की, उसके अंदर कुछ गिफ्ट डाले जाते थे, फिर वो पहुंचाया जाता था। यकीन माने हम खुद उस कार्ड को ढूंढने निकलते थे, फिर उसके अंदर शेर व शायरी लिखना शुरू हो जाते थे। जो लाला ये बताइए कि आज हमें ईदी कितनी मिलेगी? क्या कह रहे हो? क्या आवाज ही नहीं आ रही। ईदी की जहां तक बात है, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला सबको ईदी मिलनी चाहिए, जो जिसके क्या ख्याल है, जिनको मिलनी चाहिए। क्या ख्याल है? आप तो मशवरा ले रही है, ये मशवरा लेने वाली बात क्या है? टोटल आपके आप ईदी की बात करें, ऑर्डर करें इंशाल्लाह, जो सबको मिलेगी उसमें से आपको भी देंगे, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तलिफ से वक्फे का। जब वक्फे से वापस आएंगे एक छोटे से सेगमेंट है हमारे, जिनको हम खुद भी सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ, और हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वक्फे से वापस आ चुके हैं, वेलकम बैक। और ईद की साथ हम समेट रहे हैं, खुशियों भरा त्यौहार है, तो हमने कहा छोटा सा हम आज एक ऐसा सेगमेंट रखते हैं, क्योंकि पूरे रमज़ान हमने अलग अलग एक्टिविटी की, लेकिन आज क्योंकि सियासतदान भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, तज़कियाकार भी मौजूद हैं, और शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो मैं थोड़ा सा किंजा से कहूँगा कि आप मेरे पास आ जाएँ। जो हमने प्लान किया था, मैं चाहता हूं कि उस प्लान को आप बाखूबी निभाइए। असलम भाई से स्टार्ट करते हैं। असलम भाई से नाज़रीन स्टार्ट करते हैं, पर्चियाँ तकसीम करेंगे। जब तक कि किंजा असलम भाई तक पहुँचे, मैं चाहूँगा कि हसन भाई को ऐसा सॉन्ग हो जाए कि ईद के त्यौहार में थोड़ा सा मिठास आ जाए। जी जी किंजा आइए, आप अपना काम शुरू कीजिए। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जा, चलो रसे मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते
क्या बात है, सलामत रहिए। नाज़रीन किराम, चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। असलम भाई से स्टार्ट लेते हैं। असलम भाई, आपके नसीब में क्या लिखा है? माइक लिखा है। अच्छा, माइक दूं आपको? सही 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 सही, ठीक है। असलम भाई के नसीब में क्या लिखा है, देखते हैं भाई असलम भाई क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं असलम भाई? असलम भाई के कह रहे मिली भगत है। मिली भगत है। इसमें ये लिखा है कि ईरिश की तारीफ करें। माशाल्लाह ये बैठी है ईरिश मेरे बराबर में। अरे वाह वे वाह, क्या बात है। और पूरे रमजान आप साथ रहे। माशाल्लाह एक बहुत खूबसूरत नात ख्वाह है और अपने टैलेंट की बुनियाद पर इस वक्त ये एक चैनल पे इन होस्ट अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही हूँ। बहुत खुशी की बात है, इसलिए कि हमारे ग्रुप का ही हिस्सा थी। तो इससे ज़्यादा इनकी मैं तारीफ और मैं क्या करूँ कि ये अपने टैलेंट की बुनियाद पे इस खुशी में असलम भाई आपको जाता है ये आपके नाम जाता है, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, ठीक है। अगला सबीन बड़ी हंस रही है ना माशाल्लाह से। अब सबीन की देखते हैं, सबीन क्या कहती है? बहुत अच्छी चीज आई है सबीन की ईद है कि मुझे जो है वो बिलावल की तारीफ करनी है। और मैं उसकी तारीफ तो जरूर करूंगी क्योंकि वो देखिए आज करनी पड़ेगी। आज देखो नहीं, मैं आप कोई ऐसा आज बिल्कुल करूंगी। पहली बात तो ये कि वो मेरे बच्चों की तरह है और मेरे भाई के साथ की उसकी पैदाइश है और मेरा भाई अली रज़ा और बिलावल एक साथ, दोनों एक ही दिन की पैदाइश है। तो वो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत टैलेंटेड है। ये नहीं कि ये कोई सियासी बयान है, ये एक फैमिली की तरफ से मेरे ये बयान दे। कोई एडवाइस देनी चाहेंगी? जी लीडर है ना वो, तो कोई एडवाइस देना चाहे तो क्या करना चाहिए उनको मजीद, अगर आपने बच्चा कहा ही है तो? हाँ, मजीद क्या करना चाहिए, वैसे मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। वो उसकी सारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। अच्छा, हाँ रियली उसकी सारी क्या बात है, क्या बात है। ये वो एक ऐसी माँ का बेटा है ना, वो एक ऐसी माँ का बेटा है कि हाँ कि उसकी ये तो बात हाँ उसकी जो खा जाए कोई मसला नहीं। नहीं वो आप बहुत एक सेकंड, वो बेसिकली बहुत सोच समझ के खाता है, फूड भी बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करता है। वो आपको ऐसे खाएगा नहीं। मैं वो कह रही हूँ हाइजेनिक फूड पे। खैर बहरहाल एक अगर आप समझते हैं कि हमारे मुल्क का कोई एक चमकता हुआ सितारा है या कोई इस तरह का बच्चा जो है वो हमारे मुल्क को लुक आफ्टर कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, अप्रिसिएशन की बात है। और फिर सबसे अहम बात जो मैं अपने दिल की कह दूँ, जो आपने कही, वो ये कि वो क्योंकि मौलाई है और आपको पता है मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ है इन चीज़ों से। अबरार से ज़्यादा मेरे ख्याल में इस चीज़ को और कोई बेहतर नहीं समझता कि एज ए मौलाई वो एक बहुत अच्छी मुलाई तो सभी है सरकार। नहीं देखिए, मुलाई होने के बावजूद इंसान को मुलाई का ख्याल भी तो करना चाहिए। लेकिन एडवाइस आपने दी, बड़ी अच्छी एडवाइस, मैं चलूंगा। हाँ, जी ख्याल जो है ना वो इस सूरत में कर रहे हैं ना कि हम यहाँ सेट पे मौजूद है ना, क्या कहते हैं? ये तो बड़ी अजीब बात। सियासी ये मीर साहब कुछ कहना चाहते हैं। मीर साहब मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए आप उनके आर्टिकल छाप रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं सियासत पे नहीं छाप रहा हूँ। आज तो फुल बाइकाट हो गया। 16 श्रृंगार भी छाप रहे हैं। वहाँ तक सही है, वहाँ तक सही है। देखा देखिए आपका वोट बैंक, आपका वोट बैंक। ये बयान बड़ा उल्टा पड़ गया। बोला पहले बजट भी छोड़ दो, ये छोड़ दो, हमें खुद करना चाहिए। भाई क्यों खुद करें भाई, हुकूमत किस लिए? भाई आप बजट का रोना नहीं रोए, मिठाई इसलिए कहते हैं कि वो जिसका जो काम है उसको वही समझे, उसको मैडम जो है वो तो असल में मेरा ख्याल है कि सबीन ने ना मैडम का लिहाज वही। अच्छा, ये एक बड़ा जो है ना। अच्छा आपने मैडम का लिहाज किया? मैडम का लिहाज करते हुए उसने तारीफ नहीं देखिए मैंने नहीं वो मुझे पर्सनली जो है ना मेरी फैमिली को और मुझे खुद भी बहुत ज़ाती तौर पे मेरे औलाद की तरह, मेरे बच्चों की तरह एक आपने बात लिखी तो मैंने वो इस तरह क्या है कि आप अपनी उम्र ज्यादा ना पता चल। चलिए हरीश की जाने चलते हैं। जी हरीश क्या कहेंगे? हरीश के पास कौन सी पर्ची है? सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि असलम भाई ने कहा कि ये मिली जुली भगत है, वही हुआ कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि असलम भाई की तारीफ़ करें। तो असलम भाई हमारे टीम के मेंबर हैं तो ज़रूर मैं उनकी तारीफ़ करूँगी। उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेटिव रहे, पूरे रमज़ान हमारे साथ रहे, अच्छे रहे बुरे रहे, लेकिन मैं तो ये कहूँगी लोग जो भी उनके बारे में कहे वो मेरे साथ बहुत अच्छे रहे। और हमारे जो है
बाप की जगह पर हैं और हमेशा मेरे सर पे हाथ अल्लाह रख पाक के आपके अब्बू का साया आपके सर पे सलामत रखे। मैं चलता हूँ कौसर बीबी की जानिब। देखिए ये देखिए ऑन ईयर, ये इसे कहते हैं ईद। देखिए रिश्ता बन गया, अब्बू बन गए, अब्बू का साया आपके सर पे सलामत रहेगा। लोग उनको अच्छा कहे बुरा कहें, लेकिन आपने उनको अब्बू कह दिया। क्या बात है बाजी, आपकी जानी बात है। कौसर बीबी आपके पास कौन सी पर्ची है, क्या है, क्या लिखा है? मेरे पास वो पर्ची जो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि हमेशा सच बोलो। आप मुझसे क्या सच बुलवाएं? जो पर्ची पे लिखा है वो बताइए। वही बताऊं, वही बता रही हूँ भाईजान, सच बता रही कि देखिए पहली बात तो ये कि आप हमारे चेयरमैन के खिलाफ ये पर्चियां लिख रही है, अच्छी चीज नहीं। क्या सही है? क्या खिलाफ कि वो बच्चा अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बच्चे नहीं रहे, वजीर खारजा गुजरे। तारीफ 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 कर रही है ना अपने चेयरमैन की। तारीफ पे तारीफ। आपके बच्चा नहीं कहूँगी, मेरा तो लीडर है। आप तो नवाज शरीफ की कह रहे हैं ना, उसमें पर्ची में आपके पर्ची में क्या है? मैं उसकी क्यों तारीफ करूँ भाई? ये गलत ये बात मैं लीडर की करूंगी। देखिए ये खेल है, आपने उनकी तारीफ करनी है, आपको कोई उनकी ऐसी अच्छी बात आज नाज़रीन को बतानी है। बेशक आपका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से है, लेकिन जो आपकी पर्ची आपके पास है बहुत अच्छा है, कह सकती हैं ये। सारी आपके पास आएंगे, मैं चाहता हूँ कि पहले इनसे सवाल ले लें फिर जी। अच्छा जी, मैं नवाज शरीफ की क्या तारीफ करूं? आपके पर्ची में क्या लिखा हुआ पहले बताइए। मेरे जो लिखा मैंने पढ़ लिया है, मैं उसकी क्या तारीफ करूं, क्या करवाना? डिसाइडेड है, आप पहले पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ इसके ऊपर। मैं नहीं पढ़ के बता रही। देखिए मैंने आपको ये दिखाया कि ये मेरे लिए लिखा है। मैंने बोला बिलावल साहब को छोड़ें, आप नवाज शरीफ की तारीफ करेंगे। नहीं भाई, बहन भाइयों ने एक दूसरे का साथ दिया है, तो मियाँ साहब ने देखें अगर उनकी तारीफ साहब के साथ आपके अच्छे मरासिम भी रह चुके हैं, बिल्कुल रह चुके हैं, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि आप कहते हैं ना कि जब मोहब्बत होती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब बेवफाई होती है ना तो बड़ा बुरा हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी नजर में क्या है? मेरी एक बात सुने, मैं जिस कबीले के अफराद हूँ ना, वहाँ बेवफाई का नाम ही नहीं। बताइए क्या है, तारीफ बताइए। करीब उसने पंजाब को अच्छा किया, अच्छा ठीक है, और अल्जामा तो हर सियासतदान पे लगते, बैठे बैठे मेरे पे नहीं 100 लग गए। इसमें क्या लगा दिया? वही तो बात है। नहीं बात सुने, देखिए बात सुने, मैंने जो आपकी पार्टी ने उन पे इल्जाम लगाए थे वो भी गलत थे ना। वो मिट्टी पाओ ना, वो सारे भाईजान मिट्टी पाओ। देखिए तारीफ और एक एडवाइस बताइए। एडवाइस ये है कि तारीफ तो बताइए, कारकर्दगी अच्छी हो रही है। किया पंजाब गवर्नमेंट की बीबी मरियम नवाज अच्छी कर रही है, उनकी साहबजादी, ठीक है। मियाँ साहब भी, मियाँ साहब की बात हो, उनकी साहबजादी की बात नहीं हो रही। अच्छा चले, अल्फाज वापस लेती हूँ मरियम नवाज। बिल्कुल बिल्कुल, ये चले आगे बोले। मियाँ साहब ने अच्छे काम भी किए और कुछ बुरे काम भी किए, ठीक है। अब थोड़े में ज्यादा मुझसे नहीं। अच्छा, दोनों चीजों को देखते हुए आप उनको एडवाइस से करना चाहेंगे तो अच्छा मसला देना। सवाल सबके पास भाई मेरे को इतने इंजेक्शन लगे तो क्या मैं उसका असर निकालूं? नहीं, अपनी बात करें, अपनी बात करें। जो पर्ची आपके पास है पहले उसकी बात करें। एडवाइस आखिरी, क्योंकि मुझे मियाँ साहब को नवाज शरीफ को देनी है। जी, एडवाइस क्या देना चाहते हैं? चलिए मियाँ साहब आप आए और अपनी पार्टी को भी सुधारें, पंजाब को भी सुधारें, बाकी पूरे मुल्क का साथ दें। शारिक जमाल एमकेएम पाकिस्तान, उन्होंने तो कह दिया पाकिस्तान पंजाब को, लेकिन पंजाब सुधर चुका है। पंजाब के जो इस वक्त हालात हैं, पेरिस का मंजर पेश करें, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पंजाब तो सुधर चुका है। बाजी जाने शारिक भाई आपकी जानी भाई क्या नहीं पता? क्या थी, क्या है, क्या कह रही? ये वाली पर्ची मेरे पास आनी चाहिए थी, मेरे पास आई है कि शरीके हयात की तारीफ तारीफ लाजमी बनती है। 15 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। उस 15 साल को होने का मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने शादी को 15 साल हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह 20 साल की उम्र में हुई थी मेरी शादी। माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी उन्हें बता दिया कि मेरी एज कम है, आपकी तरह नहीं है कि बच्चों की तरह। देखो आपकी ज्यादा कर रही है, तो समझ भी नहीं आई बात, बहुत खतरनाक समझ में ना, उनकी समझ में आई नहीं, मेरी समझ देखिए मैं कैसे वो उसने मुझे जिस जगह में लाके भाईजान उसने मुझे खड़ा किया, सब कुछ कह रहे ना इधर की ना उधर की। बाजी मेरे सब कुछ कह रहे हैं। शारिक साहब भाई से कहना है कि ये भी अपनी शरीके याद को क्या मशवरा देंगे? क्या मशवरा बोले? ये भी अच्छा है। ये नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल हो गए और अल्लाह का पाक का बहुत शुक्र है, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। बहुत अच्छा साथ दिया है, मेरे घर को संभाला है, मेरे माँ बाप को संभाला है
और इवन बस मैं ज़्यादा तारीफ इसलिए नहीं करता हूँ कि अल्लाह पाक नज़र लग जाती है बहुत जल्दी। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत बहुत ज़बरदस्त जो है वो हुआ है। मेरी आज तक 16 साल में कभी लड़ाई नहीं हुई, ना कोई वो हुई है, कोई बदमज़गी हुई है। और एक और बात कि मेरी वाइफ जो है इस 16 साल में कभी भी अपनी वालदा के घर जाके नहीं रुकी खुद से। आज ये तो यकीन करें तेरे काम की बात है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं कभी भी मैं बोलता नहीं के लिए काम की बात है कि नजर लग जाती जाते हैं। मैं बोलूं भी तो वो कहते नहीं भाई मैंने आके यहाँ सुकून मिलता है, मैं वापस यहाँ पे कभी रुकी नहीं है एक रात भी अपनी वालदा के। चलो ये तो और अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत अच्छा है। मशवरा मैं कुछ भी देना नहीं चाहूंगा, बस जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहे। वैसे ही चलते एडवाइस ही दे, एक दिन अम्मी के घर चली जाए। नहीं जाती हैं, आ जाती हैं वापस, रहती नहीं, जाती हैं जब दिल जाए लिख जाती हैं, ड्राइवर के साथ जाती हैं। दे तो दिया, जैसे हैं ऐसे ही रहें, और क्या बोलूं। चले मशवरा देखिए। आप लोग इधर घुमा फिरा के नवाज शरीफ पता नहीं भाई पे बात करते हैं। नवाज शरीफ ने जो है ना, मैं आपको बताता हूँ बड़ा आसान है कि यही कहते हैं ना कि जिस दिन आप जो है ना अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा कहना सीखेंगे तो ये मुल्क खुद ब खुद तरक्की कर जाएगा। नवाज शरीफ साहब जो है 3 गवर्नमेंट उनकी रही है, उस 3 गवर्नमेंट ने उन्होंने टोटल 9 साल की हुकूमत करी है, बाकी कभी भी उनका वो पूरा हुआ नहीं है, समझे। 7 साल वो जो तारीफ की बात अच्छे काम की मैं इतनी तारीफ में जाता हूँ। आपकी जानी बात डॉक्टर खालिद मकबूल साहब की तारीफ करें। बेसिकली बात यह है कि मैं बिल्कुल उसकी तारीफ तो करना चाहूँगा क्योंकि डॉक्टर मकबूल खालिद साहब जो है इतने मेरी करीब से कोई इनके ताल्लुकात नहीं है, ना मैं इनके साथ कांटेक्ट पे हूँ, पर काम के हवाले से माशाल्लाह जिस तरीके से इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी है और शेयर के लिए और वो आगे देना चाहते हैं, जिस तरीके से वो काम करना चाहते हैं, मैं उसको सरकरार करता हूँ। और आगे मशवरा ये देना चाहता हूँ कि वो अपने मिशन पे कायम रहें और आगे बढ़े। मजीद जो है इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ जितने वफादार रहना चाहते हैं, बेहतर है कि वो उतना वफादार रहे। क्या बात है भाई, बड़ा अच्छा मैसेज। ऐसी पर्चियां दोबारा ना दें सर। मीर साहब, अच्छा मुझे पर्ची पे लिख के दिया गया जी गवर्नर सिंध की तारीफ करें। हाय जो दुनिया भाई आपने मुझसे राय नहीं मांगी, आपने मुझसे तारीफ मांगी। राय में चले, राय में ऐसे जुबानी कह देता हूँ। अच्छा एक राय भी दे दीजिए। अच्छा, निहारी बहुत अच्छी खाते हैं वो, बिरयानी भी अच्छी खा रहे हैं, आवाम के दिलों में तो राज कर रहे हैं वो। आप क्या कहते हैं? वैसे एक चीज़ है कि बिल्कुल अनबाइसली गवर्नर जो हैं, बाकी अगर सारे गवर्नर से मैं कंपैरिजन करूं तो इन्होंने गवर्नर हाउस को अवामी गवर्नर हाउस बनाया, इसको मानना चाहिए। और बहुत रसाई दी है पब्लिक को रमज़ानों के अलावा भी। और लेकिन एक चीज़ जो मशवरा है, ये कराची के गवर्नर ना बने, सिंध के गवर्नर। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। ये अपने आपको बार बार कराची करके ना, हालांकि वो गवर्नर महदूद कर रहे हैं, हालांकि वो गवर्नर सिंध है बिल्कुल, और वो गवर्नर हाउस सिंध है, तो वो तो पूरे सिंध को करे ना अपने। मैं उनके दिमाग से कराची सुन के ना, मैं हो सकता है कि 18वीं तरमीम की वजह से वो दिल बर्दाश्त। आपको पिछली दफा याद होगा जो सैलाब आया था, जो गवर्नर साहब उधर भैंसे लेके गए थे, तो वजीर आला साहब को बुरा लग गया था। मेरे हल्के में ये बुरा लगने दें, तो यही बोल रहे हैं, ये जो जब तक वो सोच जो है ना बिल्कुल वाली जो खत्म नहीं होगी, वो सिंध को जो है वो बिल्कुल वो है, वो तो अब कराची को भी समझने लगे। तो अब वो तो अल्लाह का शुक्र है, हम खड़े हुए हैं, ये खड़े हुए हैं, खान साहब हमारे साथ बैठे हुए, ये खड़े हुए, तो ये अब तक कराची में कर नहीं सके। वो सिंध को तो बिल्कुल अपनी रियायत समझते, तो इस वजह से ये नहीं, वो नहीं करना चाहिए। ये कहते नहीं आप आया करो वहाँ पे हमारे हैदराबाद से आगे। गवर्नर सिंध को देखें, हैदराबाद भी उसी तरह जाना चाहिए, सक्खर तक भी जाना चाहिए, उनको गवर्नर सिंध का रोल यहाँ पर गवर्नर साहब के लिए उनकी सोच को बड़ी करना चाहिए, उसकी सोच को थोड़ा सा मुद्दत कर दिया तो इसमें एक अलग प्रोग्राम रखेंगे क्योंकि अभी माहौल बड़ा प्यारा चल रहा है। किरण बात करी पूरे सिंध का। जी बाजी, किरण आप बताइए आपकी पर्ची आई है। जी सबसे पहले तो मेरे जितने भी काबिल एहतराम बैठे हम सबको ईद मुबारक। मेरे हिस्से में आई है मरियम नवाज की तारीफ, जो कि अगर मैं उनकी तारीफ की पोल खोलूँ तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, पर उनकी तारीफ नहीं होगी। सॉरी, मतलब जैसे कि वो काम कर रही है
पहले सच निकला है कि कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कि बोलना चाहिए। मैं मीडिया में हूँ और ऑनियर बात कर रही हूँ कि उनका काम भी बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि सिर्फ पंजाब के हक में बात नहीं करनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान में करनी चाहिए। और आप पाकिस्तान की बेटी हैं, आप सिर्फ अगर पंजाब की तरफ जो है काम करते रहेंगे और अगर आपका जो एक एडवाइस हर इंसान का हक है, हर सूबे के जो वजीर आला हैं उनका हक है कि वो एक दूसरे को एडवाइस दें। आप क्या एडवाइस देंगे? मैं एडवाइस ये दूंगी कि वो काम अच्छा कर रही हैं, इसी तरह काम करते रहें और अगर यूँ ही करती रहेंगी तो इंशाअल्लाह वो आने वाले वक्त में वजीर आज़म भी बन सकती हैं। क्या बात है जैकि आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि वज़ीर आज़म तो आप बनती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से आपका टॉकिंग पावर है और कैसे आपने बात को सियासी गुफ्तगू में तब्दील किया। मीर साहब ऐसा ही है? नहीं, उन्होंने नतीजा भी दे दिया, नतीजा भी दे दिया, सब कुछ कर दिया मैंने आपके सामने कर दिया। भाई अब चलते हैं नाज़िक राम, क्योंकि कोई और पर्ची तो नहीं है, मेरे पास पर्ची नहीं है, लेकिन मेरे पास अब एक ऐसी पर्ची है कि जिस पर्ची का मुझे बेसब्री से इंतजार होता है। पूरा साल मैं मेहनत करता हूँ। चलते हैं सबीन की तरफ। सबीन, ईदी क्या लाएंगे आप? ये अब हो गया काम। ईदी जो दूंगी ना वो आपको देखे, सुन ले, मेरी बात सुने, ये ऑनियर हम लोग देखे। अच्छा मेरी बात सुने, ईदी आपकी जो है ना वो ईदी जो है वो आपकी ट्रांसफर करूंगी मैं, क्योंकि मैंने ये असलम भाई ट्रांसफर तो नहीं है, असलम भाई ने तो इतने चेक दिए, एक चेक की तो 6-6 दफा सेंड की जा रही होती थी। असलम भाई ने इतनी दफा चेक दिए कि मुझे अपना फोन बंद करना पड़ गया। लेकिन वो ईदी नहीं थी, वो स्पॉन्सरशिप थी। लेकिन तुम्हारी ईदी जो है वो जी बाजी, आपकी क्या राय ईदी के बारे में? ये ले, ये खड़ा हो गया। पहले तो मैं बड़ी बहन हूँ, मुझे ईदी नहीं, फिर उसके बाद मैं आपको दूंगी। यानी सियासी बयान नहीं चलेगा यहाँ? मैं मौला की कसम खा के कह रही, सियासत को साइड में तेल ले शारी में देखे, यहाँ भी सियासी बात कर रही है ना ये। देखिए यही तो बोल रहे थे, लोगों को समझ भी नहीं आता कैसे कर लेते ऐसी ऐसी बातें। कराची शहर से उन्होंने इतनी जबरदस्त बात करी, कैसे कर लेते। मैं अभी कैसे कर लेते? ये तो मान रहे हैं ना कि जालों का कैसा दिमाग है। क्या बात भाई, देरी दी है नहीं मुझे पता है। मैं शारिक की तारीफ जाऊँ, उधर जाए फिर इधर आए। शारिक भाई, किंजा आपको बड़ी बेसब्री से देख रही है, वो जाके बैठ गई, उधर गई है। मैं तो बैठी हुई पास। आज ईदी मिलने वाली है, दे देंगे, ईद आ जाए। देखें नाज़िक राम, कौन सी ईद की बात कर रहे हैं? साफ ही इसलिए तो मैं बकरा ईद की बात कर रहा हूँ। देखो बकरा ईद पे ईदी देंगे, उस टाइम गोश्त आता है। गोश्त ही देंगे। देख ले, कोई भी ईदी नहीं दे रहा नाज़िक राम। देखें मैं तो ईदी दे के जाऊंगी, मैं उन्हीं क्यों दूं? चैनल पे नहीं दे सकते ना, बुरी बात है। बुरी बात हो जाती है नाज़िक राम। अब तो मिलेगी पर्ची के बदले में ईदी दे रहे हैं आपको, घर पे आएंगे, खाना खिलाएंगे। ये तो था, खैर मजाक था। परवरदिगार आप तमाम की खुशियों को इसी तरह बरकरार रखे नाज़िक राम। आपने पूरे रमज़ान हमारी ट्रांसमिशन को देखा। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार, जो आपका फीडबैक आया, जो आपकी मोहब्बतें, जो TRP में 6ठे नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अली अब्रार की ट्रांसमिशन आई और मलिक साहब की, असलम भाई की और आपकी सबकी 6ठे नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रांसमिशन सिंध मीडिया से लेके उर्दू मीडिया तक मिलियंस में हमारी TRP आप देख रहे हैं। और आपके कमेंट, आपके जो तनकीदी कमेंट थे वो भी अच्छे मेरे लिए साबित हुए। वह तनकीद करेंगे तो कहते हैं ना, बदनाम नहीं को तो मशहूर कैसे होंगे। तो तमाम ही लोगों का मैं शुक्रिया करूँगा। आपका लाला, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, क्योंकि वहाँ से मुझे इतना मैं दिल बर्दाश्त होकर निकला कि यहाँ मुझे आप इधर पूछ नहीं, हालांकि इधर भारी भरकम आपको ईदी मिलती। मैं क्या करूँ, सब उनके आखिरी में बैठे। मैं क्या करूँ? इधर बड़े सरमायादार बैठे थे। लाला है कुछ ईदी में ऐसा? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं। बट डन हो गया। मैं चाहूँगा कि असलम भाई, साजिद भाई और इनके आप मेरे पास आइए। इनकी तारीफ मैं ये करूँ कि भाई असल में टाइम मेरे पास नहीं, इंशाल्लाह अगले शो में कहेंगे आप आइए मेरे पास आइए। जी 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 जी, बोले ईदी दे रहे हैं। दो बातें आपके लिए करनी है। ईदी बातें नहीं चाहिए, मुझे ईदी चाहिए। ईदी मिल जाएगी। आप देखिए सब कर रहे हैं, मुझे ईदी दे कोई। ठीक है, आपके लिए दो बातें। बहुत बात इतनी सी है कि ये जो आप माशाल्लाह ये महफिल देख रहे हैं और ये रौनक देख रहे हैं, इसके मरून मिन्नत ये हमारे सैयद अली इब्रार, अल्लाह इनको जिंदगी। असल भाई आपकी बड़ी मोहब्बत है, आप सलामत रहिए। मैं चलूँगा जानी भाई के जाने। और ये वो शख्सियत हैं कि मैं इनका तारुफ रहा हूँ कि इन्होंने 50 से ज़ायद पता नहीं कितनी ज़ुबानों में अपने गाना गाले, जबकि ज़ुबान इनकी एक ही है, लेकिन ज़ुबानें बदल बदल के गाने गाते रहते हैं। 50 गाने इन्होंने गाए, 25 गाए। मैं फिर बता दूँ कि ज़ुबान इनकी एक है, लेकिन हर ज़ुबान से मोहब्बत करते हैं और इन्होंने पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में एक नाम कमाया। तो मैं चाहूँगा कि आज ईद का लम्हात है तो सब खड़े होके हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। शारिक भाई आप भी तशरीफ़ लाइए, क्योंकि कुछ ऐसा माहौल बनाइए कि मेरी ईदी का गम
भूल जाऊंगा। ईदी नहीं मिली आपको? नहीं मिलेगी, कह रहे देंगे सब। ठीक है नाज़रीन किराम, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा, मेरे पूरे मेहमानों को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। ईद का समय है तो उस समय खुशियों का एक बड़ा पुराना संगीत है, लेकिन देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था खो गए सपनों में हम। ला 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 रा ला ला रा ला ला रा ला 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 ला। दुनिया हमें अब झोंक गए, दुनिया की रस्म को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब झोंक गए, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले। दुनिया हमें अब झोंक गए, दुनिया की रस्म को तोड़ तोड़ चले, हमें अब झोंक गए, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले। देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था खो गए सपनों में हम। यारो यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है, यारो यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है। सब संग चले, सब रंग चले, चलते रहे हम सदा। यारो 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 यारो